अरे वृषभ राशि वालों, जिंदगी में बदलाव आपने बहुत झेले हैं, लेकिन एक बात तो याद रखिए, जिंदगी में आने वाला हर बदलाव या तो आपको तोड़ने का काम करता है या फिर आपको गढ़ने का काम करता है, आपको बनाने का काम करता है। और जब ग्रह आपके पक्ष में हो मेरे मित्रों, तो चुपचाप से किस्मत की दशा और दिशा बदलते हुए देर नहीं लगती। 18 मई 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन मेरे मित्रों, जब 18 साल बाद राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। यह सिर्फ एक गोचर नहीं, बल्कि भाग्य का द्वार खोलने का, पुरानी ग्रंथियों को सुलझाने का एक समय है मेरे मित्रों, खासकर वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि यह आपके करियर भाव में हो रहा है। राहु के बारे में कहा जाता है, रातों रात आसमान पर पहुंच जाता है और रातों रात आसमान से जमीन पर गिराने की कुवत रखता है राहु देव। अब तक यह आपके नवम भाव में था, जिसके कारण इसने आपकी इच्छाओं को हवा तो बहुत दी, उम्मीदें तो बहुत जगाई, लेकिन अधूरे रिश्ते और अधूरे सपने यह 18 महीने अपने पीछे छोड़ गया। बहुत कुछ इसने बिखेरने का काम किया है मेरे मित्रों। मित्रों से धोखा, आर्थिक उतार चढ़ाव, सामाजिक प्रतिष्ठा में बदलाव आपको महसूस हुआ होगा। घर में कलह, मां का स्वास्थ्य खराब, प्रेम संबंध विच्छेदन की ओर, और आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार रहे होंगे मेरे मित्रों। लेकिन अब समय है इन अनुभवों को सबक बिना करके आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी में उन अनुभवों को साथ लेते हुए किस्मत के शुभत्व को प्राप्त करने का मेरे मित्रों। राहु वृषभ राशि वालों के लिए 10वें घर में अब गोचर करेगा। शनि के घर में राहु का आगमन किस्मत, करियर के मामले में कहे तो यह संकेत मिलते हैं कि किस्मत बोलेगी चलो साथ चले, यानी करियर के क्षेत्र में कई मौके आपको मिल सकते हैं मेरे मित्रों। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का भाव है, करियर का भाव है। राहु अचानकता का संकेत देता है, आकस्मिकता का प्रभाव देता है, तो करियर में अचानक से बदलाव, नया अवसर आपको मिल सकता है। स्थानांतरण की इच्छा आपने रखी हुई थी, तो यह गोचर आपको स्थानांतरण, ट्रांसफर का सकारात्मक संकेत मेरे मित्र दे रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज और है मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा, अनजाना दबाव आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो अनजाना दबाव होगा ना, ये जो आपके ऊपर नए कामों का बोझ डाला जाएगा, यह आपको खुद को साबित करने का मौका देगा। क्योंकि राहु जब भी कोई कार्य करता है तो खुद को बुलंद बना देता है। ये मौका है आपको खुद को पेश करने का। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आकस्मिक रूप से नौकरी के लिए कॉल आ सकता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। खासकर टेक्नोलॉजी, मीडिया और विदेशी कामकाज से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर अचानक से उपलब्धि भरी स्थितियां पैदा कर सकता है मेरे मित्रों। राहु का एक गजब प्रयोग आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो मात्र ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, व्यक्तिगत निर्णय लेने से पहले अनुभवी से सलाह अवश्य लीजिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, राहु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होगी, तो खान पान का आपको ध्यान रखना है।
मानसिक तनाव थोड़ी नींद में कमी ला सकता है। काम की बोझ के कारण स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। घुटने, हड्डियां या फिर पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं मेरे मित्रों यहां पर आपको हो सकती है। खान पान का ध्यान रखेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, घर का शुद्ध भोजन करेंगे, तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से आप निकल जाएंगे। काम के साथ साथ थोड़ा सा समय अपने आप को दे, आराम करें, क्योंकि राहु आपको अब बहुत ज्यादा बिजी रखने का प्रयास करेगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिवार में असमंजस की स्थिति बन सकती है। परिवार वालों के लिए आप समय कम देंगे उनको, या फिर आप बिजी रहेंगे तो थोड़ा मनमुटाव, खासतौर से माता से मनमुटाव या माता को समय न दे पाने के कारण उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से हल्का फुल्का आपका मतभेद हो सकता है, तो इसके लिए जीवन में अनुशासन को लाइए, दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। लेकिन एक बात बता दें आपको मेरे मित्रों, पारिवारिक जीवन में जो रिश्ते सच्चे हैं ना, वो इस गोचर काल के दौरान और मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि जो आपको दिल से समझता है ना, वो आपकी मजबूरियों को भी भली भांति समझेगा मेरे मित्रों। बहुत बड़ी बात है जो हमने कही है। संतान को लेकर के हल्की फुल्की चिंता थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन कोई यहां पर ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चों के साथ थोड़ा संवाद करें, बच्चों को समय देते हुए समय समय पर उनसे पूछें कि आपको क्या आवश्यकता है। हफ्ता में 2 दिन ही सही बच्चों को समय दें, तो क्या होगा कि संतान खुद को गौरवान्वित महसूस करेगी, हमारे पिताजी, हमारी माताजी हमारे साथ बैठ करके हमें समय दे रहे हैं, और वो गलत मार्ग पर जाने से मेरे मित्रों बच जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को आप बीट कर रहे हैं, तो लोगों को आप पस्त कर रहे हैं, ऋण को आप उतार रहे हैं। क्योंकि धन के मामले में यह गोचर आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर के आया है। प्रेम संबंध में हम सलाह देंगे, किसी भी तरह की गलतफहमी या शक बिल्कुल ना करें। रिश्ता निभाना है तो विश्वास रखें, और स्पष्टता जरूरी है मेरे मित्रों। किसी भी रिश्ते की नींव होती है विश्वास। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन कर्म और चरित्र की परीक्षा भी हो सकती है, तो खुद पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। व्यापार की बात करें तो राहु अचानक से बड़े निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा, लेकिन आपको सोच समझ करके फैसला करना है। नई पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आपको लाभ के संकेत दिखाई देते हैं, किसी तकनीक का प्रयोग करके या फिर विदेश से जुड़ करके आपको कुछ लाभ हो सकता है। कागजी कार्यवाही देख करके करें, बिना देखे किसी कागज पर साइन ना करें। लाभ तो संकेत मिल रहा है, लाभ का लाभ हो सकता है, लेकिन कागजों में कुछ दिक्कत दिखाई देती है, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। धन के मामले में मेरे भैया अप्रत्याशित खर्चों से आपको बचना है, थोड़ा सेविंग पर आपको ध्यान देना है। राहु धन कमाने के लिए आपको गलत थीम की ओर ले जा सकता है, गलत रास्तों की ओर ले जा सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचें, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे मित्रों, सही मार्ग को चयनित करें। और राहु नेगेटिविटी भी देता है, राहु पॉजिटिविटी भी देता है, तो नकारात्मकता से दूर रहना है, सकारात्मकता को ग्रहण करना है। 10वें में राहु हो तो कहा जाता है कि क्या नहीं किया जा सकता, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बस दिशा को सही रखिए, कदमों को सही रखिए,
खुद के चरित्र को मजबूत रखिए मेरे मित्रों। भाग्य में मेहनत और संयम के चलते भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। मतलब राहु आपको वहां पहुंचाने की क्षमता रखता है जहां आप सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उसके लिए राहु की सकारात्मकता जरूरी है। शॉर्टकट से बचिए, ईमानदारी से निष्ठा के साथ कार्य करिए। दाम्पत्य जीवन में कोई छुपी हुई बात उजागर हो सकती है। अहंकार मत पालिए, ईगो को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। यह समय है जीवन साथी को समय देने का, जीवन साथी की बातों को समझने का, सुनने का और खुद को सुधारने का, ना कि उनकी बातों को टालने का। बातें टालने का प्रयास मत कीजिए। राहु भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रेम आपके अंदर है तो रिश्ता और गहरा मेरे मित्रों होता जाएगा। जो अविवाहित है उनके लिए अचानक से शादी के योग भी राहु की कृपा से बन सकते हैं। खास तौर से किसी मित्र के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से कोई विवाह प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि राहु नकारात्मकता भी दे सकता है और भ्रमित करने का कार्य भी कर सकता है। देखिए मेरे मित्रों, और राहु हमेशा डराता नहीं, कभी कभी वह आपसे उस रास्ते पर चलने के लिए कहता है जो आपने शायद कभी चुना ही नहीं था, तो शायद आपने सोचा ही नहीं था, लेकिन अचानक से राहु की पॉजिटिविटी मिल जाए, राहु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो वही रास्ता आपकी असली पहचान भी बना सकता है। राहु का एक प्रयोग बता रहे हैं मेरे मित्रों, उससे पहले एक सवाल कमेंट में जरूर बताइए। कभी कभी किसी भ्रम में, किसी गलत फहमी में, किसी की बात मानकर क्या आपने वो चीज, वो रिश्ता, वो संपत्ति खोई है जो वास्तव में आपकी अपनी थी? मित्रों खोई है तो कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि राहु ने ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ संकेत किया होगा। आपका कमेंट और लोगों की आंखें खोल सकता है। अब राहु का एक गजब प्रयोग, रोज शाम के समय अपने घर के बाहर, कमरे के बाहर मिट्टी के दीपक में 4 कपूर की डली रख करके अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा। राहु की पॉजिटिविटी आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लखनी अंजन, हर हर महादेव।